राजनीति में अगर किसी को धरती पुत्र कहा गया है तो वो है मुलायम सिंह यादव। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बतकही किस्से। आज किस्से में बात करेंगे धरती पुत्र के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में। पहलवानी से संसद तक, अखाड़े से विधानसभा तक और गांव की बैलगाड़ी से सत्ता के शिखर तक मुलायम सिंह यादव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई थी, देश के अगले प्रधानमंत्री की तलाश चल रही थी। इसी बीच संयुक्त मोर्चे में एक नाम सबसे ऊपर चल रहा था, सबसे उभरा हुआ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव का। लेकिन तभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कह दिया, मैं इस आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। अगर ये प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं तो मेरा समर्थन नहीं है। लालू उस दौर के किंग मेकर थे और यही प्रधानमंत्री बनते बनते मुलायम सिंह यादव रुक गए। ये कहानी है उस नेता की जो सिर्फ कुछ कदम दूर देश के सबसे बड़े कुर्सी से रह गया। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में इनका जन्म हुआ। परिवार से, ये किसान परिवार से हैं। पिता चाहते थे बेटा पहलवान बने और मुलायम सिंह ने भी अखाड़े की मिट्टी को खूब चखा, खुद को गढ़ना शुरू किया। लेकिन मुलायम सिंह सिर्फ पहलवानी तक नहीं रुके, वो पढ़े लिखे थे और कुछ समय तक मैनपुरी में जैन इंटर कॉलेज में मास्टर भी रहे। 120 रुपए की नौकरी, दिन में पढ़ना और शाम को कुश्ती, यही उनका जीवन बन चुका था। 1954 में सिर्फ 15 साल की उम्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन का हिस्सा हुए और पहली बार जेल भी गए। तब ना लोहिया को जानते थे, ना ही वो किशोर थे, लेकिन जेल से ही उन्होंने सियासत की पढ़ाई लिखाई सीखी और पहली सीढ़ी भी वहीं से बनी। 1962 में मैनपुरी की एक कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी। 23 साल के मुलायम सिंह यादव अखाड़े में थे, दांव पेच दिखा रहे थे। दर्शकों में बैठा एक शख्स उनके दांव से बहुत प्रभावित हुआ। ये शख्स जो दर्शक वेदिका में बैठा हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी के नेता नथु सिंह थे। अखाड़े का वही दांव मुलायम सिंह की किस्मत बदल दिया। नथु सिंह ने कहा कि जसवंत नगर से चुनाव लड़ो और यहीं से पहलवान राजनीति के अखाड़े में उतर गया। 1967 में 28 साल की उम्र में बिना किसी राजनीति बैकग्राउंड के मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक बन गए। इसके बाद 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 बार बार वो विधानसभा पहुंचते रहे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह यादव को पहली बार मंत्री बनाया गया। सहकारिता और पशुपालन, लोग ताना मारते थे कि जिंदगी भर जिस पशुओं के बीच में रहा, मंत्रालय भी वही मिला। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तानों को ताकत बनाया। सहकारिता के ऐसे फैसले लिए जो पंचायत से जिले तक नई राजनीति संरचना खड़ी हो गई। 4 मई 1984 को इटावा से मैनपुरी जाते वक्त मुलायम सिंह यादव के गाड़ी पे हमला होता है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं, गोलियों का बौछार होता है, करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती है, ऐसे रिपोर्ट बताते हैं। उनके गाड़ी पे 9 गोलियां लगी। उस तरफ मुलायम सिंह यादव दूसरी तरफ बैठे थे, लेकिन मुलायम सिंह बच गए क्योंकि उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि नेताजी मर गए, नेताजी नहीं रहे, नेताजी नहीं रहे, ऐसे चिल्लाना शुरू कर दो। ऐसा ही हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने नेताजी मारे गए, नेताजी नहीं रहे, सुरक्षा कर्मियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमलावरों को लगा कि मुलायम सिंह यादव लग रहा है मर चुके हैं और वो भाग गए। ये हमला कभी पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया। जांच में भी क्लियर नहीं हो पाया कि हमला किसने कराया था, कैसे हुआ था, कौन इस षड्यंत्र के पीछे था। लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा इसके पीछे कांग्रेस को बताते रहे, जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराते रहे। 1989 में जनता दल की सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह दौर राम मंदिर आंदोलन का था। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों की भीड़ अयोध्या में बेकाबू हो गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इतिहास का सबसे सख्त फैसला लिया।
गोली चलाने का आदेश। कार सेवकों की मौत हुई और मुलायम सिंह यादव को राजनीति में मुल्ला मुलायम यहीं से कहना शुरू हुआ। विरोध हुआ, आरोप लगे। मुलायम ने कहा, मेरे सामने मंदिर मस्जिद नहीं, देश की एकता थी। ये फैसला जीवन भर उनके साथ चलता रहा। 1992 में चौधरी चरण सिंह के बाद लोक दल की राजनीति बिखरने लगी। मुलायम सिंह यादव ने अपना रास्ता चुना। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई। 1993 चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम और बसपा ने हाथ मिलाया। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने दूसरी बार मुलायम सिंह यादव। लेकिन 2 जून 1995 मीराबाई गेस्ट हाउस कांड, इस घटना ने मुलायम और मायावती को हमेशा के लिए राजनीति दुश्मन बना दिया। सरकार गई और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। पहली बार पूरे देश में कोई दलित मुख्यमंत्री बना, मायावती। 1996 में मुलायम सिंह यादव सांसद बने और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री। 1997 में प्रधानमंत्री बनने की सबसे मजबूत दावेदारी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के विरोध ने रास्ता रोक दिया। मुलायम सिंह ने खुद कहा, अगर लालू नहीं रोकते तो मैं प्रधानमंत्री होता। 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2012 में बड़ा फैसला लिया, बेटे अखिलेश यादव को सीएम चेहरा बनाया। सपा की 224 सीटें मिली। ये जो चुनाव था, ये मुलायम सिंह यादव के फेस पे लड़ा गया था, लेकिन पोस्ट रिजल्ट मुलायम सिंह यादव ने फैसला किया कि जो कुर्सी है वो अखिलेश यादव को दी जाए। इसके बाद परिवार और पार्टी दोनों में घमासान शुरू हो गया। अखिलेश बनाम शिवपाल, मंचों पर धक्का मुक्की और मुलायम का विवादित फैसला शिवपाल और रामगोपाल को पार्टी से बाहर करना। मुलायम सिंह यादव की निजी जिंदगी भी सियासत से अछूती नहीं रही। पहली पत्नी मालती देवी, जो अखिलेश यादव की मां है, दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और बेटा प्रतीक यादव। ये रिश्ते कभी पार्टी की एकता बन गए तो कभी विवाद की जड़। आज जो प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में है और महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। बीजेपी हमेशा ये कहती है कि परिवार में फूट है, लेकिन ये भी एक विवाद का जड़ रहा है। मुलायम सिंह यादव 3 बार के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, 7 बार के सांसद और 9 बार के विधायक। लेकिन इन आंकड़ों से भी बड़ा है उनका अंदाज। दोस्ती निभाना, दुश्मन को भी गले लगाना। कल्याण सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, अखाड़े के पहलवान से राजनीति के दाव पेच तक ऐसा दिखाया कि विरोधी भी मुरीद हो गए। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी धरती पुत्र की बात आती है तो एक नाम अपने आप जहन में आ जाता है, नेताजी मुलायम सिंह यादव। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए किस्से के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।